हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है तो मैंने नीचे एक आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। आपको याद होगा जब भी आप यूज करते हो आपके बुक में कहीं ना कहीं पर ये टेबल बनी होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे अरेंज रहते हैं और दो लाइन नीचे भी होती हैं। तो यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको एक नाम और दिया गया है, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसी को बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यही है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी यही है। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। हमने इससे पहले पढ़ा था मेंडेलीव ने सबसे पहले अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इसलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव ने क्या किया था? मेंडेलीव ने एक्चुअल में किया ये था कि उसने जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पर उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे लगाया था। क्लियर हो गई ये बात आपको? हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको वो एक बार मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल जाके चेक कर ले, तो समझ में आ जाएगा कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कैसी थी, कैसे उसने बनाई थी। तो सिंपल था, हमने वहाँ पर यह पढ़ा था कि मेंडेलीव ने अपने जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखा था। तो तब तक ही चलता रहा, बहुत दिन तक चलता रहा। फिर 1913 पे एक साइंटिस्ट आए, मोजले, MOSELEY, मोजले। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास से डिटरमाइन ना करके एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन करते हैं। किसे डिटरमाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन करते हैं। तो अब जब हम एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो हमारा रूल भी चेंज हो जाएगा। तो मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, उसने बोला था कि एटम्स की जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। आप चेक करोगे तो अब जो नया लॉ आएगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय देयर एटॉमिक नंबर। तो ये इसने बताया, मोजले ने बताया। तो जब अब एटॉमिक मास की बात यहाँ से हट गई, एटॉमिक मास की बात हट गई तो डेफिनेटली रूल भी चेंज हो गया फिर तो फिर जो रूल मेंडेलीव ने दिया था उसने बोला था कि, याद करना कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या बोला? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जहां पर एटॉमिक मास है वहां पर वो रूल चेंज हो जाएगा। तो जब मोजले ने बताया कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर। अब जब नंबर के बेस पे डिटरमाइन करने वाले हैं तो उसने एक नया लॉ दिया। ही गेव अ मॉडिफाइड लॉ दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी अब आपने जो पढ़ना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखने के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। या इसको सिंपल वर्ड में उसने लिखा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहां पर नया लॉ आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वहां पर सिर्फ वर्ड चेंज क्या कर देना है, एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर रख देना है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो उसके बाद बनाई गई मेंडल एक नई टेबल बनाई गई उसके बाद। तो मोजले ने नहीं बनाई, ठीक है, मोजले ने जस्ट ये डिटरमाइन किया, बताया कि हम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसको मास के टर्म पे डिफाइन ना करके एटॉमिक नंबर के टर्म पे डिफाइन करेंगे। लाइक एच का नंबर 1 होता है, लिथियम का नंबर 2 होता है, सॉरी 2 हीलियम का होता है, 3 लिथियम का होता है, सोडियम का 11 होता है। तो हमने उसके बेस पे उसने बोला कि हम डिटरमाइन करेंगे। अब जब हम एटॉमिक नंबर के बेस पे डिटरमाइन करेंगे तो लॉ भी चेंज हो जाएगा। और जो नया लॉ आया उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पुराना वाला कौन सा था? मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसने क्या बोला। सो नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर को हम सिंबल जेड से दिखाते हैं। जेड, जेड जहां पे लिखा है मतलब वो एटॉमिक नंबर दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोजले ने दिया। ठीक हो गया। अब
मोजले ने बता दिया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, और अपना एक नया रूल दे दिया, अपना नया लॉ दे दिया जिसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो थोड़ा सा चेंज है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ से, जहाँ पर सिर्फ ये वर्ड चेंज हो जाता है। मेंडलीव में ये था एटॉमिक मास और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, बाकी सब कुछ सेम है। तो मोजले ने इतना सा कुछ बता दिया। तो उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोजले नील्स बोर ने एक टेबल क्रिएट की। नील्स बोर ने, जो हमारे पास अभी बनी हुई है, वो टेबल क्रिएट की नील्स बोर ने, और उसी टेबल को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इतना सब चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब चला। शुरू में क्या हुआ कि मोजले आए, मोजले ने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर नॉट बाय मास, एंड गेव अ लॉ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। इतना सब बताने के बाद नील्स बोर आए, उन्होंने मोजले का पूरा बेसिस देखा और अपना एक टेबल क्रिएट किया, और उसी टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो अभी हम यूज करते हैं वही वाली है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसमें है क्या क्या। ग्रुप्स, पीरियड, जैसे मैंने शुरू में आपको जस्ट एक आउटलाइन बना के दिखा दी थी, कुछ ऐसे टेबल है। अब उसको हम डिटेल में देखते हैं एक बार कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं उसके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको फटाफट नोट करो। उसके बाद हम आते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बारे में पूरा डिटेल में ड्रॉ करके उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आजकल। तो बच्चों, ये है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स, इनको बोलोगे वर्टिकल कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक के, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको हम पीरियड से बोलते हैं। लाइक दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, ये कौन सा हो गया? ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवन्थ पीरियड, ठीक हो गया। ओके, अगर आपको ग्रुप्स और पीरियड से मालूम चल गए कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं पीरियड, 7 पीरियड्स हैं। तो जो आपका फर्स्ट जो पीरियड है उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, देखो दो एलिमेंट्स हैं। जो आपका दूसरा पीरियड है उसमें लिथियम से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। जो आपका थर्ड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें भी 80 एलिमेंट्स हैं। जो आपका फोर्थ पीरियड है, ये पीरियड हुआ फोर्थ, फोर लिखा है यहाँ पर, फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो। फिफ्थ पीरियड में भी आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32 और 32 एलिमेंट्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कहाँ से 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ तो आपको 18 ही दिख रहे हैं, तो बाकी कहाँ गए? इसमें भी सेवन्थ में आपको सिर्फ काउंट करोगे तो 82 ही 18 दिख रहे हैं, बाकी कहाँ गए? तो वो बाकी नीचे हैं, देखो। सिक्स्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स यहाँ हैं और बाकी बचे हुए 14 एलिमेंट्स यहाँ रख दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और बाकी 14 एलिमेंट्स इधर हैं आपके। तो 18 और 14 कितना हो गया? 32 हो गया। सेवन्थ वाले में 18 एलिमेंट तो यहाँ पर हैं, ये जो आपके पास 113 115 117 118 है, जो लेटेस्ट टेबल है यहाँ पर इसको भी फिल कर दिया गया। अगर आप गूगल सर्च करोगे कि लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, तो इसको भी यहाँ पर फिल कर दिया गया है। तो इसमें 18 एलिमेंट्स तो यहाँ पर है, बाकी के 14 नीचे वाले। तो 18 ये 14 ये कुल मिला कितने हो गए? 32। तो आपसे कोई पूछेगी कि ये वाले एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं? ये 6th पीरियड के हैं। नीचे वाले एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं? ये 7th पीरियड के हैं। यानी 6th पीरियड के 18 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 14 एलिमेंट यहाँ पर हैं। 7th पीरियड के 18 एलिमेंट्स यहाँ पर है और 14 एलिमेंट्स यहाँ पर है। तो ये आपका ग्रुप्स और पीरियड का हो गया फंडा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, जो ये बीच के ये 10 रो हैं, यहाँ से 3 से लेकर 12 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी हैं, इनको नाम दिया गया है ट्रांजिशन
मेटल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वाले, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं इनको। और जो ये नीचे के दो अलग से रखे गए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम दिया गया इनको, इनर ट्रांजिशन। ये फर्स्ट 2 रो के आपके बोलोगे ट्रांजिशन, और ये फर्स्ट ये 10 रो के बोलोगे आप ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये 2 नीचे के बोलोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अंदर भी जो बाकी ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। ऐसा क्यों, देखो 57 के बाद सीधे कौन सा आ रहा है, 72, यानी 57 से 58 से लेकर 71 तक तो सारे उठा के कहाँ रख दिए गए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए गए। तो ये लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स, देखो लेंथेनम 57 है, फिर 58 ये आ जाता है, 59 60 जाता है। तो इस वजह से लेंथेनम को के बाद कंटिन्यू जो एलिमेंट्स हैं आपके ये लेंथेनॉइड से बोले जाएंगे। यहाँ देखो 87 88 89 के बाद सीधे 104 है, यानी 90 से लेकर 103 तक यहाँ रख दिए गए उठा के। तो ये एक्टिनम के बाद हैं, तो इन सब को बोल देते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए इनको उठा के थोड़ा सा नीचे रख दिया गया है। तो कुछ चीज़ें आपने देखी, अभी इसमें एक चीज़ और देखो, ये आप नोट भी कर लेना, ठीक है। जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको नाम दिया गया है एल्कली मेटल्स, यानी ये वाले बोले जाएंगे आपके एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। याद करना, पूछता है कई बार। दूसरे हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एल्कली अर्थ मेटल्स। जो इम्पोर्टेंट है उनके मैं लिख देता हूँ, बाकी का आप खुद लिख लेना जो हमारे काम के हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलेंगे एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन तो गैस है, बाकी को छोड़ के जितने बचते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। और जो ये ग्रुप 17 वाले हैं, 17 वाले ग्रुप के जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं इनको हम, हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। HALOGEN, हेलोजन। और जो लास्ट 18 ग्रुप है, इस 18 ग्रुप को एक नाम और दिया गया है जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, जीरो ग्रुप। इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं इनको हम, इनर्ट और नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस, बिकॉज ये रिएक्टिव ही नहीं होती है, सब के सब नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, तो इनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर बोलते हैं नोबल गैसेस। तो इतना सब आपने इसमें देखा, क्या क्या चीज़ देखी आपने इसमें, देखा कि वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया है, ग्रुप्स बोलते हैं, ये याद करना, ये सारे ग्रुप्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करोगे तो 8 एलिमेंट्स। थर्ड में काउंट करोगे तो 18, फिर 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स में भी 32 और सेवन्थ में 32। सिक्स में से 32 में से 18 एलिमेंट यहाँ पर है, बाकी को उठा के यहाँ रख दिया गया है। और सेवन्थ में 32 में से 18 एलिमेंट्स यहाँ पर है, बाकी को उठा के यहाँ रख दिया गया है। तो इनको एक नाम और दिया गया है, और इन बीच वाले 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स है आपके, उनको बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो ये नीचे रखे गए इनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स ही बोलते हैं। इसके अंदर भी 2 लाइन है। फर्स्ट लाइन को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, सेकेंड लाइन को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ऐसा क्यों, बिकॉज 57 के बाद 72 यहाँ आ रहा है, तो 57 के बाद 58, तो लेंथेनम, एली लेंथेनम, मतलब लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स हैं ये, तो लेंथेनॉइड बोल दिया गया। ये 88 89 के बाद सीधे 104 आ रहा है यहाँ पर, तो 89 के बाद के एलिमेंट्स को यहाँ रख दिया गया। तो 89 जो एलिमेंट है वो एक्टिनम होता है, तो इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। जो आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। जो आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट्स उनको स्पेशल नाम दिया गया हेलोजन। कोई पूछे आपसे हेलोजन कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हेलोजन्स। और जो लास्ट ग्रुप होता है आपका 18th ग्रुप, इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारे के सारे इसमें गैसेस आती हैं।
ये गैसेस को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज, बिकॉज ये रिएक्टिव नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी होगी अबाउट द पीरियोडिक टेबल, जो आपको एकदम मालूम होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए सारी चीज़ें। ओके, इसमें एक चीज़ और है कि जो ग्रुप्स हैं 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स, उनको भी कुछ डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। देखो, ग्रुप 1 को 1A बोलते हैं, यानी इसको हम फर्स्ट ए भी बोलते हैं, रोमन में फर्स्ट ए बोलते हैं। 2 को सेकेंड ए बोलते हैं। उसके बाद 13 को बोलते हैं, ये 13 ग्रुप आपका ये रहा, 13 को थर्ड ए बोलते हैं, 14 को फोर्थ ए बोलते हैं, 15 को फिफ्थ ए बोलते हैं, 16 को सिक्स्थ ए बोलते हैं, 17 को सेवन्थ ए, और ग्रुप 18 तो जीरो ग्रुप हो गया आपका सीधे सीधे। जो आपका लास्ट ग्रुप आपका ये 18 ग्रुप, इसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। अब बचते हैं बीच के ये वाले 3 से लेकर 12 तक। तो 3 वाले को थर्ड भी बोलते हैं, फोर्थ वाले को फोर्थ भी बोलते हैं, फिफ्थ वाले को फिफ्थ भी, सिक्स्थ वाले को सिक्स्थ भी, सेवन्थ वाले को सेवन्थ भी, एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये वाला 8 9 10, इनको हम एट्थ ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद 11 और 12, जो 11 और 12 है, इसको हम फर्स्ट ए और सेकंड फर्स्ट बी और सेकंड बी बोलते हैं। तो इनको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट के 2 और लास्ट के जो 6 हैं, इनको ए कैटेगरी बना दी गई है, और जो बीच के हैं उनको बना दिया गया है बी कैटेगरी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट को पहले ग्रुप को फर्स्ट ए बोलते हैं, सेकंड को सेकंड ए बोलते हैं, उसके बाद 13 को बोलते हैं थर्ड ए। कंटिन्यू करोगे 18 तक। फिर उसके बाद थर्ड वाले को बोलोगे थर्ड बी, फोर्थ को बोलोगे फोर्थ बी, फिफ्थ को बोलोगे फिफ्थ बी, सिक्स्थ को बोलोगे सिक्स्थ बी, सेवन्थ को बोलोगे सेवन्थ बी, एट्थ नाइन्थ टेंथ को बोलोगे आप एट्थ ग्रुप, और 11th ग्रुप को 11th और 12th, 11th ग्रुप को फर्स्ट बी और 12th ग्रुप को सेकेंड बी भी बोलते हैं। तो जस्ट एक तरीका एक और है, बट आपको फिलहाल अभी क्लास 10th में ऐसे याद करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका यूज क्या है, आपसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल पे, तो देखो ये किस पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड एंड 13th ग्रुप। तो आप बोलोगे जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड पीरियड में और 13th ग्रुप में। आपसे कोई पूछे कैल्शियम, कैल्शियम की पोजीशन बताओ, आप बोलोगे कैल्शियम का जो पीरियड है वो 4 है और ग्रुप कौन सा है, सेकेंड है। आपसे कोई पूछे स्कैंडियम की पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे स्कैंडियम का ग्रुप पीरियड हुआ, ये वाला ये पीरियड हुआ, हॉरिजॉन्टल उसको पीरियड बोलते हैं। पीरियड तो इसका कौन सा है, फोर्थ है, बट ग्रुप कौन सा है, थर्ड है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की पोजीशन बताओ, तो फॉस्फोरस का ग्रुप कौन सा है, 15, और पीरियड कौन सा है, थर्ड। तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड और 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका टोटल डिटेल में अबाउट द पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसको क्या बोलते हो, किसको क्या बोलते हो, ये सब आपको एकदम याद होनी चाहिए, मेन मेन चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसमें किस चीज़ को क्या बोला गया है। तो आप समझ गए होंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे होती है, उसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, उसमें पीरियड्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाओ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो वो टेबल बनाई गई है उसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, उसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल electrons after certain regular intervals, and these intervals are 2 8 8 18 18 and 32। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने कुछ कुछ एलिमेंट लिख दिए, तो फर्स्ट 2 के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा 1 2 के बाद तीसरा एलिमेंट लिथियम आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेंगी। अगला इंटरवल कौन सा है, 8, लिथियम के बाद एट्थ एलिमेंट कौन सा आता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद अगला एलिमेंट सोडियम आता है। दैट मीन लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। यानी ये कहने का मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर इन सारे इंटरवल्स में पहला इंटरवल 2 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 8 में, फिर 18 में, फिर 18 में, और फिर 32 में, ये इंटरवल रिपीट होंगे। कैसे रिपीट होंगे, मतलब कि जो फर्स्ट रिपीटेशन आएगा वो 2 के बाद आएगा, दूसरा 8 के बाद आएगा, तीसरा 8 के बाद आएगा, चौथा 18 के बाद, पांचवा 18 के बाद, छठा 32 के बाद। इसका मतलब क्या है, लाइक देखो पहला एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है। हाइड्रोजन के 2 बाद कौन सा एलिमेंट आता है, 1 2, दैट इज लिथियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूट करो 2 1। उसके 8 बाद कौन सा आता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद आता है सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 1। फिर उसके अगेन 8 बाद कौन सा आता है चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा आता है? पोटेशियम। डिस्ट्रीब्यूट करो एटॉमिक नंबर 19 2 8 8 1। तो उसके बाद फिर 18 के बाद आएगा, फिर 18 के बाद आएगा, फिर 32 के बाद आएगा अगला एलिमेंट जो भी आएगा इस लाइन पे। उसके बाद यानी यहाँ से अगर काउंट करोगे 18 के बाद आएगा रूबिडियम, ठीक है। उसके बाद फिर काउंट करोगे आप 18 के बाद आएगा सीजियम। 18 पूरा हो गया, फिर लास्ट 32। फिर सीजियम से काउंट करोगे आप 32 के बाद आएगा फ्रेंसियम। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात, ठीक हो गया। अब चेक करो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या बोला? द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। यानी कुछ देर के बाद, कुछ इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और वो किस किस इंटरवल में आते हैं? पहला 2 के बाद आता है, दूसरा 8 के बाद आता है, तीसरा 8 के बाद आता है, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, और फिर 32 के बाद। ये इंटरवल रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट 2 के बाद कौन सा आया था? लिथियम आया था। लिथियम के 8 बाद कौन सा आया था? सोडियम आया था। सोडियम के 8 बाद कौन सा आया था? पोटेशियम आया था। सबका चेक करो। सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि यही इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कुछ इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट रिपीट होते हैं जिनके पास सिमिलर वैलेंस सेल होता है, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। इस इंटरवल के बाद चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पर किस बेस पे इसने ऐसा बोला हुआ है। तो मैं अब लेता हूं, देखो बेरिलियम को लेके चलते हैं, ठीक है। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 4 एटॉमिक नंबर, तो 2,2, ठीक है। अब बेरिलियम के बाद H2 को काउंट नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज 2 तो पहले के लिए आएगा, पहले एलिमेंट के लिए आएगा। फिर यहाँ से 8 स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से 8 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से 18 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको तो नहीं लेना, आप यहाँ शुरू करेंगे। बेरिलियम के 8 बाद कौन सा एलिमेंट चेक करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा? 8 के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 2 8 2। फिर मैग्नीशियम के अगला चेक कर लेते हैं। 8 बाद कौन सा आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैल्शियम आता है। एटॉमिक नंबर 20 डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 8 2। यानी 8 के बाद कौन आया? मैग्नीशियम। 8 के बाद कौन आया? कैल्शियम। फिर 18 के बाद कौन आएगा? स्ट्रोंशियम। फिर 18 के बाद कौन सा आएगा? बेरियम। फिर 32 के बाद कौन सा आएगा? रेडियम। अगर आप काउंट करो, आपके पास टेबल है, आप टेबल देखो काउंट कर सकते हो। तो चेक करो, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस बेस के पे कह सकता हूं कि किसी भी इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कि कुछ देर के बाद ऐसे एलिमेंट्स रिपीट होते हैं जिनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम होता है। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल पे सेम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लाइक इन सब के लास्ट सेल पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इन सब की लास्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड देन सो ऑन। तो यही है इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस बेस पे किया गया है। अब इसमें एक नई चीज भी आती है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो आपको यहाँ तक नंबर आपको याद हो, इसका नंबर 20 होता है। 20 कैल्शियम इज 20 एटॉमिक नंबर। इसके बाद के एलिमेंट बच्चों को याद नहीं होते, तो आपको आप याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, मैं इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। इसका नंबर तो आपके पास क्या होता है? 1 आता है, ठीक हो गया? 1 आता है, ठीक हो गया। अब इसके कितने बाद अगला एलिमेंट रिपीट होता है? इसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी होती है 2 के बाद। तो इस एक में आप 2 को ऐड कर दो, कितना जाएगा? 3, जो किसका नंबर होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर बात हो गई। अब आते हैं सोडियम में, तो 3 को लिखो प्लस लिथियम के बाद सोडियम कितने के बाद रिपीट होता है? लिथियम के बाद सोडियम 8 के बाद रिपीट होता है। 8 के बाद रिपीट होता है, कितने के बाद? 8 के बाद रिपीट होता है।
तो इसमें क्या ऐड कर दो 8, कितना आ गया 11। तो सोडियम का नंबर कितना आ गया 11। ओके, पोटेशियम पे आते हैं, 11 लिख दो प्लस पोटेशियम के कितने बाद, हाँ सोडियम के बाद पोटेशियम की बात करने वाले हैं हम। तो सोडियम के कितने बाद पोटेशियम आता है 8, तो क्या ऐड कर दो इसमें फिर से 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 19। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 19। तो अगला सोचो अब 19 में कितना ऐड करोगे अब 18, जो भी आएगा वो किसका होगा रुबिडियम का होगा, कितना आएगा 37। अब 37 में कितना ऐड करोगे अगेन 18 ऐड करोगे, कर दो 18 ऐड करोगे तो 55। अगला अब 55 में कितना ऐड करोगे 32 चेक करो, 5 + 2 7, 5 + 3 8। अब आप चेक कर लो अपने टेबल पे जाके, लिथियम का नंबर होता है 3, सोडियम का नंबर होता है 11, पोटेशियम का नंबर होता है 19, रुबिडियम का नंबर होता है 37, सीजियम का होता है 55, फ्रेंसियम का होता है 87। तो मैंने किस सीक्वेंस में ऐड किए नंबर्स, ये लो, किस सीक्वेंस में ऐड किए 2 8 8 18 18 32, क्योंकि रिपीटेशन ही यही है। लिथियम के 2 बाद जो अगला एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, लिथियम के 8 बाद, सॉरी लिथियम के 8 बाद कितना, हाइड्रोजन के 2 बाद जो अगला एलिमेंट है कौन सा होगा, वो लिथियम का नंबर आएगा। लिथियम के 8 बाद कौन सा आएगा सोडियम, सोडियम के 8 बाद कौन सा आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के 18 के बाद कौन सा आएगा रुबिडियम। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपको पहला वाला एटॉमिक नंबर मालूम है तो उसके नीचे आप इस सीक्वेंस में ऐड करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको अगले वाले का नंबर मिलता जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन तो इसी फॉर्म में होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 के बाद होता है, फिर दूसरा वाला 8 के बाद होता है, फिर तीसरा वाला रिपीटेशन अगेन 8 के बाद होता है, चौथा वाला 18 के बाद होता है। तो उसी सीक्वेंस में आप ऐड करते जाओ तो आपको अगले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा 2 8 8 18 18। मतलब पिछले वाले में 2 ऐड कर दो, पिछले वाले में 8 ऐड कर दो, पिछले वाले में 8 ऐड कर दो, पिछले वाले में अगेन 18 ऐड करो, फिर 18 ऐड करो, फिर 32 ऐड करो, सबका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन किया गया था। सिंपल सा वर्ड है कि कुछ कुछ देर के बाद एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपीट करते हैं, और किस सीक्वेंस में रिपीट करते हैं, इस सीक्वेंस से पहला वाला 2 के बाद रिपीट करता है, अगला वाला 8 के बाद, देन 8 के बाद, देन 18 के बाद, देन 18 एंड देन 32। और ये रिपीटेशन बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा जो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट पीरियड 2 ही एलिमेंट हैं, दूसरे वाले में 8 एलिमेंट है तो रिपीटेशन 8 के बाद ही आएगा, तीसरे वाले में 8 एलिमेंट्स हैं तो अगला एलिमेंट 8 के बाद ही आएगा, चौथे वाले में 18 एलिमेंट्स हैं। तो ये बात तो हम पहले कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि पीरियोडिक टेबल कैसी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, शुरुआत किसने की, किसने बनाई, उसमें कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स वगैरह हैं, और उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। यानी इन सारे के सारे एलिमेंट्स के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन सारे के केस में सबके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस बेस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया है, और ये इसका इंटरवल भी है। इस इंटरवल पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करती है। क्यों रिपीट करती है, बिकॉज इसी इंटरवल में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट करते हैं। लाइक H के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो H के 2 बाद कौन आया, 2 बाद कौन लिथियम आया, तो उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में। लिथियम के 8 बाद कौन सा आया, सोडियम। 8 बाद कौन आया, सोडियम। मतलब सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप चेक कर सकते हो बेटा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, और ये कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप बना के इसकी आपकी तो कॉपी में होनी ही होनी चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप देखो, इनका निकालेंगे ट्राई करो, इनका निकालेंगे ट्राई करो, इनका निकालेंगे ट्राई करो। एटॉमिक नंबर नीचे वालों कैसे निकालोगे आप, तो आप खुद निकाल सकते हो, आपको मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको इंटरवल मालूम है, उसी सीक्वेंस में ऐड करते जाओ, अगले वाले का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इस टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, कुछ चीज़ों को इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, लाइक नंबर्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सो ऑन। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।